श्री महाप्रभु जी वाणी 26 दिसंबर 1982। मुझे हर्ष है कि आप लोग यहाँ इस शुभ अवसर को सफल बनाने के लिए एकत्र हुए। मैं आपको आशीर्वाद सहित बधाई देता हूँ। सत्य व धर्म के बीज आपके हृदय में बो दिए गए हैं, जिससे कि आप दूसरों के हृदयों को भी प्रकाशित कर सकें। मैं विश्व के सभी लोगों का हित चाहता हूँ। आप सब लोगों को मानवता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। मानवता की रक्षा में ही सभी का हित है। स्वार्थी नेताओं ने संसार में भेदभाव का विष फैला दिया है। मैं इस विष को नष्ट करना चाहता हूँ। अपने अपने धर्म पर श्रद्धा रखो और अपने को अपने देश का सिपाही समझो। आप हृदय ऐसी ही भावनाओं से भरो। आप लोगों को मानवता को जगाने का प्रयत्न करना चाहिए और घृणा, द्वेष व अहंकार को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज मानवता बड़े भारी खतरे में है और व्यक्तियों की संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रही है। आप लोगों को एक दृढ़ संगठन बनाना चाहिए, जिससे आपकी शक्ति बढ़े व अधिक से अधिक लोगों की सद्भावना आपके साथ हो। अपने को उन्नत करने के लिए आप सब लोगों को एकता से संगठित होकर रहना चाहिए। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए आपको सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहने की आज प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हृदय से मोह ममता के बंधनों को तोड़ दीजिए और सत्य व धर्म की रक्षा के लिए आग और पानी में कूदने को तैयार रहिए। जनहित के लिए आवश्यकता पड़ने पर हड्डियों को चूर चूर कर भस्म बनाने के लिए तैयार रहिए। बार बार आपको बताया गया है कि आलस्य मृत्यु के समान है और इससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। एक आलसी मनुष्य पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। इसलिए आप सभी लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। काम करने में ही अपना सारा समय लगाइए। कर्म ही जीवन है, कर्म ही सच्ची पूजा है। वह मनुष्य जो अकर्मण्य है, मृतक के समान है। अब समय वह आ रहा है कि आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप कर्म करते रहें। संसार में प्रतिपल परिवर्तन होता जा रहा है। इस क्षण जो कुछ अनुभव हो रहा हो, वह दूसरे ही क्षण के अंदर ही बदल सकता है। इस परिवर्तनशील जगत में शीघ्र ही वह समय आवेगा कि जहाँ आज समुद्र है, वहाँ बड़े बड़े शहर बसे होंगे और जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ समुद्र हो जाएगा। आप सब बुद्धिमान हैं और यह सब जानते हैं, इसलिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग इस युग की सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है और इससे ही आपकी मुक्ति होगी। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि हर युग के अंत में कर्मयोग ही सहायक होता है। जब श्री राम अवतार हुआ, श्री राम व रावण के बीच 14 दिन का युद्ध हुआ। श्री कृष्णावतार में 18 दिन का महायुद्ध हुआ। इस युग में विनाश होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, पल भर में सर्वनाश हो जाएगा। यह विनाश ऐसा होगा कि जो जहाँ जिस अवस्था में हो, सोया हो, खड़ा हो, बैठा हो, वह वहीं पर वैसे ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह सारा संसार ही बदल जाएगा। इस विनाश काल में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आपको संसार की माया ममता छोड़ देनी चाहिए। केवल भगवान के नाम का निरंतर स्मरण ही आपके लिए हितकर होगा, अन्यथा कोई आशा नहीं है। भगवान का नाम हजारों एटम बमों व हाइड्रोजन बमों से अधिक शक्तिशाली है। निरंतर भगवान का स्मरण करके अपनी स्वयं रक्षा करो। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे महान वस्तु है। फिर आप क्यों इस नाशवान भौतिक जगत की वस्तुओं से मोह ममता करते हैं? आप अपना अमूल्य समय भगवान के ध्यान व भजन में क्यों नहीं बिताते? भगवान से प्रेम करो, साहसी बनो और आगे बढ़ते रहो। रास्ते में कठिनाइयों के बड़े बड़े पहाड़ आवेंगे, परंतु चलते रहो, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ जब तक कि लक्ष्य तक न पहुँचो। दृढ़ता से आगे बढ़ो और कभी निराश न होना। जय महामाया की जय।